मैं अश्मिता आ गई हूँ आपके साथ बिग बॉस की गॉसिप फिर से करने, बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड्स की। तो चलिए हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है जब भी मैं बिग बॉस देखती हूँ उसके बाद फटाफट डिस्कस करने के लिए। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अभिषेक की। भाई बंदा अभी तक सेम पैटर्न में अटका हुआ है। कोई भी बंदे में किसी भी मुद्दे में, चाहे वो उसका हो नहीं हो, घुस जाना है, लड़ते रहना है, अपना एग्रेशन दिखाना है। फिर भी आज तो थोड़ा कम था, आज तो हमने उसको फिर भी सब्र से थोड़ा सा काम लेते देखा है। फिर भी वो बिना झगड़ा किए हुए एक दिन भी नहीं रहता, चाहे वो अंकिता से हो, चाहे वो ईशा और खानजादी के झगड़े में घुसना हो। उसको तो बोलना है हर चीज में, बस बोलना ही बोलना है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा। ओके। उसके बाद हम चलते हैं विकी और अंकिता के साइड। अंकिता को आज हमने बहुत खुलते देखा हुआ है। कल तक ठीक वो बातें कर रही थी, बॉन्ड बना रही थी, जैसा उन्होंने बोला था उनको टाइम लगता है, बट लगता है अब धीरे धीरे वो गेम में आ रही हैं। आज हम उनको इन्वॉल्व होते, अपनी बातें रखते, अपने पॉइंट रखते, सब कुछ डिस्कस करते हुए आज देखा है हमने। वो विकी से भी काफ़ी बातें कर रही थी कि नहीं भाई हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। खैर यहाँ पे मुझे लगता है कि विकी और अंकिता इंडिविजुअल भी अपनी अपनी आइडेंटिटी लेके खेल रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भी खेल रहे हैं। उनका क्यूट क्यूट मोमेंट्स, रोमांस, दोनों का कपल, आई तो लव इट यार। मुझे वो दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और दोनों ऐसा नहीं है कि दे आर इन्वॉल्व इन ईच अदर ओनली, वो अपना इंडिविजुअली दिखा रहे हैं। विकी को तो हम डे 1 से देखता है, वो बंदा हर चीज़ में इन्वॉल्व है, हर किसी से बातें कर रहा है, हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, चाहे वो कहीं एक्स्ट्रा ही रख रहा है या फिर वो पीठ पीछे जिनको अपना दोस्त बोलता है नील, ऐश्वर्या और विकी, उनकी ही बातें कर रहा है। और बट ठीक है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। अंकिता के अलावा भी वो एक इंडिविजुअल पर्सन जो भी है, वो जैसा है वो निकल के आ रहा है बहुत अच्छा। और नील ऐश्वर्या के कहते जैसा बिग बॉस ने कहा, येस दे आर वेरी लॉस्ट। अभी 2 दिन में, लास्ट 2-3 दिन हमने उनको देखा ही नहीं। थोड़ा सा मैंने नील को विकी के साथ देखा था बातें करते हुए, मस्ती करते हुए, उसके अलावा ऐश्वर्या तो बिल्कुल ही नहीं देखी। वो बिल्कुल लॉस्ट, कंफ्यूज दिखे। डेट पे भेजने के बाद भी ऐश्वर्या को इतना तो कुछ क्लैरिटी होते हुए अभी तक हमने नहीं देखा है। पर स्टिल बिग बॉस के इतने समझाने के बाद उन्होंने स्टैंड लिया और बिना वजह ही, कोई रीज़न नहीं है, बात नहीं की, पर फिर भी उन्होंने, हो सकता है कि उनका पहले का हो कुछ, तो भी उन्होंने विकी और अंकिता को अपना दुश्मन मान लिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि विकी उनके पीछे उनका प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, उनकी ही बातें करता रहता है। पर भाई ऐसा नहीं है, आप खुद खेलो, आप दिख भी नहीं रहे, यू डोंट हैव एनी पॉइंट टिल नाउ। बट आप बिग बॉस के इतने समझाने के बाद चलो ऐश्वर्या ने अपना एफर्ट देते हुए दिखा, एटलीस्ट एक मुद्दे पे वो लड़ती हुई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हुई दिखी। पर नील भाई अभी भी जाग जा, अभी तू दिख नहीं रहा है। और इन सब झगड़ों के बाद आज तो हमने खानजादी को भी देखा। सी इज ऑल्सो, आई थिंक उनको लग रहा है कि अभिषेक ने सबसे पंगा ले लिया था, इसलिए शायद वो नॉमिनेट हो गया, नहीं तो उसका कंट्रीब्यूशन फिर भी है। खानजादी ही नॉमिनेशन में होने वाली थी, जैसा कि बिग बॉस ने कहा था कि यहाँ उनको नॉमिनेट करना है जिनका योगदान कम है, तो उस बेसिस पे डेफिनेटली खानजादी होती। पर बिग बॉस अभिषेक को लोगों ने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और उसने सबसे ज़्यादा ही पंगा ले लिया था, इसलिए उसको करा। सो ठीक है, खानजादी भी जाग चुकी है, आज वो अपने लिए लड़ते झगड़ती, पॉइंट रखती हुई दिखी। और भाई अनुराग बाबू भैया, यहाँ पे आप माना कि आप दिमाग वाले में हैं, पर आप अपनी टीम से बात करिए। आप हर किसी से जाके नहीं पूछते क्या कर रहे हैं आप, आगे काम क्या है, क्या करना है आपको, देख लो भाई खुद क्या कर रहा है। सिर्फ गार्डन, मैं बर्तन करता हूँ, मैं चॉपिंग करता हूँ, पर आप कुछ करते हुए दिखते तो है नहीं। बस लोगों से बातें करने हैं, झगड़े करने हैं ताकि मैं दिखूं लोगों से। भाई अपनी टीम से पूछो, बात करो, डिस्कस करो, किसको किसने असाइन किया है, कुछ भी नहीं। और अगर हम ऐश्वर्या की और बातें करें तो मुझे लगता है ऐश्वर्या अभी तक नहीं खुली है इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोच रही है कि माइट बी पीपल उसको जज करेंगे,
अंकिता उसको जज करेगी, उसका एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, पता नहीं वो टीवी पे कैसी दिखेगी, शायद इसलिए भी वो इतनी खुल के नहीं आ रही है। पर मुझे लगता है अब धीरे धीरे वो बिग बॉस की समझाई कुछ बात तो उनको समझ में आई होगी तो करेंगे। नील भी इंटरेक्ट करना चाहता है, अकेले थोड़ी बहुत इंटरेक्ट भी करता है, बातें भी करता है, पर मुझे लगता है ऐश्वर्या के वजह से वो भी थोड़ा सा ओवर शेडो है और ओवर पावर्ड है। बट अभी बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा इतना जल्दी किसी कपल को जज करने के लिए। सो अभी तो खैर मैं आगे देखती हूँ क्या होता है, क्या नील सच में ओवर शेडो हो रहा है ऐश्वर्या से, वो उससे थोड़ा खुल नहीं रहा या डर रहा है, या वो कंफ्यूज्ड है, या फिर ऐश्वर्या कंफ्यूज्ड है कि लोग क्या सोचेंगे, विकी और नील क्या सोचेंगे, ऐसा विकी और अंकिता क्या सोचेंगे, ऐसा करके। और भाई ईशा तुम्हारा भी सेम ही हाल है। हाँ आप मुद्दे लेती हैं, दिखती हैं, पर आप भी अभिषेक का छोटा वर्जन ही है, बिना मतलब आप जा जाके लड़ लेती हैं। हाँ मुझे पता है कि खानजादी से जो आपका झगड़ा हुआ, खानजादी ने एक पॉइंट बोला अगलिएस्ट करके, वो नहीं बोलना चाहिए था, बट ऐसा भी नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस वे में बोला है कि यू आर लुकिंग अगली। आई थिंक उन्होंने आपकी पर्सनालिटी को लेके बोला है, क्योंकि आप बार बार जाके सबके बीच में टांग रा रही थी। कल जब मनारा आपके साथ शाम में रात में बैठी थी, जब आपकी कुछ डिस्कशन हो रही थी, तो आप उनको भी कुछ तो टोंटिंग वे में आपने बोला था, इसलिए हुआ होगा। एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर नावेद, वो बेचारे को कुछ इतना हिंदी नहीं समझ में आता। आई थिंक बिग बॉस को उसके लिए ट्रांसलेटर या कुछ तो भी देना चाहिए। वो आधी चीज़ें तो बेचारा समझता ही नहीं है, वो क्या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, क्या बातें करेगा। यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया है, वो बेचारा सोच रहा है क्यों लड़ रही है, मुझे क्या बोलना चाहिए। वो आई डोंट नो कि अगर वो निकल जाता है इस वीक, ऑफ कोर्स क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको समझ नहीं आ रहा है, वो निकल सकता है, पर अगर निकल जाता है तो शायद आई थिंक इट विल बी वेरी अनफेयर चांस। मनारा स्टिल लिटिल कंफ्यूज्ड एंड डम्ड, वो बस मुनव्वर को अपना गुरु मान लिया है। हर चीज़ जाके मुनव्वर से डिस्कस करते रहती हैं, मुनव्वर उसको थेरेपी देता रहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा करो, तुम ऐसा करो। भाई कब खुद से खेलोगी, कब खुद से सजेगी, जिससे अगर तुम्हें प्रॉब्लम है खुद जाके बोल बहन, खुद जाके बोल। आके मुनव्वर कौन है, तेरा वकील रखा है क्या तूने वहाँ पे मुनव्वर को? नहीं ना, तो फिर एंड मुनव्वर बस बहुत हो गया। अब हम सब आपके फैंस देखना चाहते हैं आपको और खुल के। आप ठीक है एक बहुत अच्छी इमेज लेके चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे जो नहीं करना चाहिए, बट उसके अलावा हम कुछ नया नहीं देख पा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट और हम आपसे और उम्मीद करते हैं, हम आपसे बेहद देखना चाहेंगे। एंड सनी भाई आर रॉकिंग, महंगे महंगे कपड़े, जूते, फुल शोइंग ऑफ, गुड नाइस। आपकी वाइफ का बाहर वीडियो आ रहा है कि आप सबको गिफ्ट बांट रहे हैं अपने महंगे महंगे टी शर्ट जूते, भाई मुझे भी एक भेज दे प्लीज़। एक टी शर्ट, बस एक टी शर्ट। चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही आपके साथ और भी चटपटी खबरों के साथ आती रहूँगी। आप अपने मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई और भी आए, अपना व्यू दे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहती हूँ, सो प्लीज़ आप कमेंट में आइए, बताइए कि आपको क्या लगता है, आप किसके बड़े फ़ैन हैं, आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड टिल द टाइम प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आपसे और ऐसे ही कनेक्टेड रहूँ और रोज़ रोज़ नए वीडियोज़ लेके आती रहूँ। Thank you so much for watching me.